हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में शिव के त्रिशूल पर बसी नगरी काशी यानी बनारस, वो वाराणसी जो अल्लड़ है। यूपी के वाराणसी में हिंदू संगठनों के विरोध के बाद कई मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियां हटा ली गईं। कम से कम 14 मंदिरों से ये मूर्तियां हटाई गईं। सनातन रक्षक दल और ब्राह्मण सभा जैसे संगठन मंदिरों में साईं की मूर्ति रखे जाने पर आपत्ति जता रहे हैं। शहर में पिछले कई दिनों से जारी इस विरोध की वजह से एक नया धार्मिक विवाद खड़ा हो गया है। इस बीच नया सवाल यह कि अवतार या कुछ और, आखिर साईं बाबा की सच्चाई है क्या? नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद, और राष्ट्रवादी राशिद आपको बताएगा कि साईं बाबा है कौन। क्या ये भगवान के अवतार हैं या कोई साधारण इंसान जिन्हें लोगों ने बना दिया भगवान? ये सवाल इसलिए क्योंकि वाराणसी में साईं बाबा को लेकर विवाद और भी गहराता जा रहा है। केंद्रीय ब्राह्मण सभा के विरोध के बाद काशी के मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमाएं हटाई जा रही हैं। दरअसल साईं बाबा की पूजा को प्रेत पूजा मानकर इसे सनातन विरोधी बता दिया गया। इसीलिए बनारस यानी वाराणसी में ब्राह्मण सभा के लोग मूर्तियां हटाने में लगे हैं। साईं बाबा कौन है, कहां पैदा हुए, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब किसी के भी पास नहीं है। साईं बाबा ने कभी भी इन बातों का जिक्र अपने जीते जी किया भी नहीं। साईं बाबा के माँ बाप कौन थे, इसकी भी कोई खास जानकारी कहीं भी नहीं है। बस एक बार अपने एक भक्त के पूछने पर साईं ने कहा कि उनका जन्म 28 सितंबर 1836 को हुआ। इसीलिए हर साल 28 सितंबर को साईं बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। एक और बात को लेकर अलग अलग तर्क हैं कि आखिर साईं बाबा की जाति क्या थी। दरअसल साईं बाबा ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा एक पुराने मस्जिद में बिताया जिसे वो बोला करते थे द्वारका माई। ठीक सुना आपने, एक मस्जिद जिसे बार बार साईं बाबा पुकारा करते थे द्वारका माई। सिर पर सफेद कपड़ा बांधे हुए फकीर के रूप में साईं शिरडी में धूनी रमाए फिरा करते थे। उनके इस रूप की वजह से कुछ लोग इन्हें मुस्लिम भी मानते हैं, जबकि द्वारिका के प्रति श्रद्धा और प्रेम की वजह से कुछ लोग उन्हें हिंदू भी मानते हैं। लेकिन दोस्तों, साईं ने कबीर की तरह कभी भी खुद को जाति बंधन में नहीं बांधा। हिंदू या मुसलमान, साईं ने सभी के प्रति समान भाव रखा। कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो किस जाति के हैं। साईं ने हमेशा मानवता और प्रेम को ही अपना धर्म माना। साईं के इसी व्यवहार ने उन्हें शिरडी का साईं बाबा और भक्तों का भगवान बना दिया। हालांकि साईं बाबा का साईं नाम कैसे पड़ा, इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही रोचक कहानी है। कहते हैं कि साल 1854 में पहली बार साईं बाबा शिरडी में नजर आए। उस समय बाबा की उम्र लगभग 16 साल थी। शिरडी के लोगों ने बाबा को पहली बार एक नीम के पेड़ के नीचे समाधि में लीन देखा। कम उम्र में सर्दी, गर्मी, भूख प्यास की जरा भी फिक्र किए बगैर बाल योगी को कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को बहुत हैरानी हुई। त्याग और वैराग्य की मूर्ति बने साईं ने धीरे धीरे गांव वालों का मन मोहा। कुछ समय शिरडी में रहकर साईं एक दिन किसी से कुछ कहे बिना अचानक चले गए, गायब हो गए, गुम हो गए। गायब होने के कुछ सालों के बाद चांद पाटिल नाम के एक शख्स की बारात के साथ साईं फिर से शिरडी पहुंचे। खंडोबा मंदिर के पुजारी ने साईं को देखते ही कहा, आओ साईं। बस इसी स्वागत संबोधन के बाद से शिरडी का फकीर कहलाया जाने लगा साईं बाबा। साईं के जीने का तरीका भी खुद में कहानी है दोस्तों। शिरडी के लोग शुरू में साईं बाबा को पागल समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्ति, उनके गुणों को जानने के बाद भक्तों की तादाद में इजाफा होता चला गया। आपको जानकर के हैरानी होगी कि साईं बाबा शिरडी के केवल 5 परिवारों से रोज दिन में 2 बार भिक्षा मांगते थे। वो टीन के बर्तन में तरल पदार्थ और कंधे पर टंगे हुए कपड़े की झोली में रोटी और ठोस पदार्थ इकट्ठा किया करते थे। भिक्षा में मिले सामान को द्वारका माई लाकर मिट्टी के बड़े से बर्तन में मिला करके रख देते थे। कुत्ते, बिल्लियां, चिड़िया निसंकोच आकर खाने का कुछ अंश खा लेते थे और बची हुई भिक्षा को साईं बाबा भक्तों के साथ मिलकर के बांट करके खाते थे। साईं ने अपने जीवन काल में कई ऐसे चमत्कार किए जिससे लोगों ने उनमें ईश्वर का अंश महसूस करना शुरू कर दिया। इन्हीं चमत्कारों ने साईं को भगवान और ईश्वर का अवतार बना दिया दोस्तों। उस जमाने में लक्ष्मी नाम की एक महिला संतान सुख के लिए तड़प रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी, चिल्ला रही थी। एक दिन साईं बाबा के पास पहुंची, विनती की। साईं ने उसे उदी का मतलब होता है भभूत, ये उदी दी और कहा, आधा तुम खाओ, आधा अपने पति को दे देना,
लक्ष्मी ने कुछ ऐसा ही किया। निश्चित समय पर लक्ष्मी गर्भवती भी हुई। साईं के इस चमत्कार से वो साईं की भक्त बनी और जहां भी जाती थी साईं बाबा की धुनी रमाती थी, उनके गुण गाती थी। साईं के किसी विरोधी ने लक्ष्मी के गर्भ को नष्ट करने के लिए धोखे से एक ऐसी दवाई दी जो बहुत जहरीली थी। इससे लक्ष्मी के पेट में बहुत दर्द हुआ, रक्तस्राव होने लगा, यानी ब्लीडिंग होने लगी। लक्ष्मी साईं के पास पहुंची, बहुत रोने लगी, साईं से विनती करने लगी कि बहुत दिन के बाद, सालों के बाद आपके आशीर्वाद से गर्भ ठहरा है साईं बाबा। साईं बाबा ने लक्ष्मी को फिर से एक उदी यानी भभूत दिया। उदी खाते ही लक्ष्मी की ब्लीडिंग रुकी। लक्ष्मी को सही समय पर संतान सुख मिला। शिरडी के साईं बाबा का निधन 1918 में दशहरा के दिन हो गया। साईं ने दुनिया छोड़ने का संकेत पहले ही दे दिया था। उनका कहना था कि दशहरा का दिन धरती से विदा होने का सबसे अच्छा दिन होगा। अपनी जिंदगी में साईं ने कई चमत्कार किए, ऐसे चमत्कार जो आज भी पहेली बने हुए हैं दोस्तों। ब्रिटिश शासकों ने भी उनके चमत्कारों की जांच कराई और कहा जाता है साईं की धुनी के भभूत से लोगों के दुख दर्द दूर होते थे। समाधि लेने से पहले भी बाबा इसी बटुए में हाथ डालकर अपने भक्तों को सोने चांदी के सिक्के देकर उनके दुख को दूर कर दिया करते थे। उस समय अंग्रेज शासकों ने साईं बाबा के चमत्कार को समझने की एक बार नहीं लगातार कोशिश की। शिरडी में आप आज भी चले जाएं दोस्तों, हर गुरुवार को साईं की पालकी निकलती है जिसके दर्शन करने के लिए हजारों लाखों की तादाद में भक्तों की भीड़ जमा होती है। समाधि लेने से पहले बाबा अपनी लाठी से छूकर भक्तों की सारी तकलीफें दूर किया करते थे और जब भक्तों के दुख से बाबा खुद निढाल हो जाते थे तो अपनी चीलम जला लेते थे। आज भी साईं की पालकी जब चावड़ी पहुंच जाती है तो उनको चिलम चढ़ाई जाती है दोस्तों। यह चिलम सिर्फ श्रद्धा और आस्था का चढ़ावा नहीं बल्कि साईं के चमत्कारों से जुड़ी हुई चिलम है। ताजा विवाद को लेकर बात करें तो सनातन रक्षक दल का कहना है कि शास्त्रों के मुताबिक किसी भी देवालय या मंदिर में मृत मनुष्यों की मूर्ति स्थापित करके पूजा करना वर्जित है। हिंदू धर्म के मंदिरों में केवल पंचदेवों सूर्य, विष्णु, शिव, शक्ति और गणपति के स्वरूपों की मूर्तियां ही रखी जा सकती हैं और उनकी ही पूजा की जा सकती है, यह सनातन रक्षक दल का कहना है। खैर, आस्था के इस चक्रव्यूह में साईं की जिंदगी, चमत्कार, उनका विदा होना आज भी सबसे बड़ा राज है। मेरा मकसद यह था कि आपको बताया जाए साईं बाबा थे कौन। आस्था अंधविश्वास के बीच एक बहुत ही बारीक लकीर होती है दोस्तों, जिसका फैसला आपको ही करना है। और अंत में हमेशा की तरह वही बात, वही संदेश, न स्याही के दुश्मन न सफेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।